आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस है, लेकिन पार्टी में फूट के बाद आज एक बार फिर से शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट असली शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावेदारी करते हुए दिखेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन का दिन होने जा रहा है। यह स्थापना दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब उद्धव गुट के 6 सांसदों ने बगावत कर दी है और शिंदे गुट का रुख कर लिया है। शिवसेना शिंदे गुट का आज स्थापना दिवस मुंबई के गोरेगांव में नेस्को ग्राउंड में आयोजित होगा, जबकि उद्धव ठाकरे गुट का कार्यक्रम सायन के षणमुखानंद हॉल में मनाया जाएगा। 21 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत करते हुए अपनी अलग पार्टी बनाई थी और उसे ही बताया था असली शिवसेना। इससे पहले मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दोनों पक्षों में पोस्टर युद्ध भी देखा जा रहा है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत का असली वारिस बताते हुए पोस्टर्स लगाए गए। इस बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर निशाना साधा है। शिवसेना को 60 साल हो गए जी। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जी, सबसे पुरानी। और बाला साहेब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी चल रहा है जी, मालूम है ना आपको जी। हमारे लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम निराश नहीं हैं जी। हम हमेशा प्रेरणा लड़ने की बाला साहेब ठाकरे जी की, लड़ते रहो और जब तक पाप का अंत नहीं होता है तब तक हम लड़ते रहेंगे। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज शिवसेना शिंदे के मंच पर उद्धव के बागी सांसद आपको नहीं दिखाई देंगे। नेस्को ग्राउंड में स्थापना दिवस ये 6 बागी सांसद शिवसेना शिंदे गुट के साथ नहीं मनाएंगे। इसके पीछे का एक कारण यह है कि अगर ये एक मंच पर दिखे तो सदस्यता संसद की जा सकती है और इसीलिए ये बागी जो शिवसेना यूबीटी के बागी हैं वो आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जो स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम है उसमें शामिल नहीं होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे गुट की ओर से आयोजित स्थापना दिवस समारोह में ठाकरे गुट के बागी सांसदों के शामिल होने की संभावना नहीं है। अलग समूह की मान्यता मिलने से पहले अगर ये किसी दल के साथ उनके मंच पर दिख जाते हैं तो इस आधार पर उनकी सदस्यता जा सकती है, अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं सांसद। और इसीलिए आज एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी तरफ से जो स्थापना दिवस आयोजित किया जा रहा है उस पर बागी 6 सांसद शिवसेना यूबीटी के नजर नहीं आए। बड़ा दिलचस्प है, इस बार जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 2022 में एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे उद्धव ठाकरे के साथ और उन्होंने असली शिवसेना का क्लेम किया था। उसके बाद से लड़ाई दोनों शिवसेना के बीच में ठाकरे के असली वारिस होने की है। एकनाथ शिंदे भी बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को अपने साथ समेटने की और उसी आदर्श पर चलने की बात करते हैं, उसी की सियासत करने की बात करते हैं। और उद्धव ठाकरे तो कहते हैं क्योंकि मैं उनका वंशज हूं तो ये सियासत मेरी है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में दिलचस्प ये है कि शिवसेना में टूट फूट का सिलसिला लगातार जारी है। जो 2022 में शुरू हुआ था वो अब तक चल रहा है और अब जब चूंकि पिछला चुनाव हो चुका है 2024 का, उसके बाद कई सारे सांसद जिन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ा, उद्धव ठाकरे ने जिन्हें टिकट दिया, जिन पर भरोसा किया, अब वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। 6 सांसद बागी हो चुके हैं, ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है। व्हीप जारी करने के बावजूद पार्टी की उस बैठक में, संसदीय गुट की उस बैठक में वो सांसद शामिल नहीं हुए थे। पिक्चर एकदम क्लियर है कि कौन बागी होने जा रहा है। और ऐसे में आज का ये स्थापना दिवस, हालांकि वो बागी जो शिवसेना यूबीटी के बागी हैं वो आज एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो आज क्या तस्वीर, क्या पिक्चर दिखने वाली है मुंबई में महाराष्ट्र में स्थापना दिवस को लेकर, इस पर बात होगी। लेकिन मैं आपको ऑपरेशन टाइगर के बाद कौन कौन से बाकी हुए सांसद हैं उनकी जरा एक बार तस्वीर दिखा देता हूं। इसमें संजय दीना पाटिल जो कि सांसद है मुंबई उत्तर पूर्व के, इसके अलावा संजय जाधव सांसद है परभणी के, ये शिवसेना यूबीटी के सांसद थे, अब बगावत कर रहे हैं। संजय देशमुख यवतमाल वाशिम के सांसद हैं, ये बागी हो चुके हैं। चौथा नाम नागेश पाटिल आष्टीकर का है जो कि हिंगोली से सांसद हैं और शिवसेना यूबीटी में बगावत कर चुके हैं। भाऊ साहेब वाकचौरे ये भी शिरडी के सांसद हैं, ये बगावत कर चुके हैं। और इसके अलावा ओम राजे निम्बालकर, कहा जा रहा था बागी गुट का नेतृत्व यही कर रहे हैं, ये भी धाराशिव से सांसद हैं और ये बागी हो चुके हैं। और ये 6 बागी सांसद हैं। चूंकि अगर ये किसी मंच पर दिख जाते हैं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर दिख जाते हैं, वो एक आधार हो सकता है जिसके चलते इनकी सदस्यता चली जाए। और इसीलिए स्मार्ट मूव लेते हुए ये लोग किसी भी कार्यक्रम में ना वो, क्योंकि शिवसेना यूबीटी से तो बगावत कर चुके तो वहां तो नहीं जाएंगे,
लेकिन एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कार्यक्रम में भी ये शामिल नहीं होंगे जब तक ये अपने अलग गुट का दावा नहीं कर लेते। ऐसे में आज बहुत दिलचस्प है किस तरह से स्थापना दिवस मनाया जाएगा। वैसे एक चीज और दिलचस्प होने वाली है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से क्या कहा जाता है आज के इस मौके पर, क्योंकि आप ये देख चुके थे कि कैसे बगावत करने वालों को एक सीधा मैसेज संजय राउत ने दिया था, और इस वक्त संजय राउत कुछ कह भी रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं संजय राउत। जन्मदिन है, पूरा देश उनको शुभकामनाएं दे रहा है कि राहुल जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। राहुल सर, तोड़ने का काम हो रहा है देश में, जो तोड़ने का काम हो रहा है पंजाब के बाद बंगाल के बाद महाराष्ट्र, और ये जो सारी तोड़ने का काम हो रहा है, आपके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि ये क्यों किया जा रहा है तोड़? ये इसलिए कि बीजेपी डरी हुई है। 2029 तक वो किसी रीजनल पार्टीज को कांग्रेस के साथ जो काम कर रहे हैं उनको नहीं रखना चाहती। दूसरी बात, ये 8 से 50 वाला लोकसभा का आंकड़ा लेकर संविधान में बदल करेंगे। संविधान बदलने के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम ख़त्म करेंगे और इस देश में वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, हुकुमशाही, तानाशाही। इसलिए सब चल रहा है, लेकिन हमें होने नहीं दे। सर, कल सुनेत्रा पवार जाके अमित शाह से मिली। अब ये भी हो रहा है कि जो शरद पवार के एमपीज हैं उनको भी तोड़ने का काम देखेंगे ना, यही काम है ना दिल्ली वालों का, तोड़ने का। लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं संजय राउत। चूंकि आज राहुल गांधी का भी जन्मदिन है तो उस पर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। जाहिर बात है उससे पहले उन्होंने कहा ही होगा शिवसेना के स्थापना दिवस पर। लेकिन आज क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ गए। राकेश, आज के दिन को दोनों शिवसेना एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में 2022 के बाद से अब तक प्रेजेंट करती आई है, और हमेशा बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी पर बात होती आई है। लेकिन आज शायद मुझे लगता है कि आज के इस विशेष दिन पर हो सकता है कि बागियों की चर्चा भी काफी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फायर थे संजय राउत। अब शब्दों का इस्तेमाल तक कर दिया था बागियों के लिए। उद्धव ठाकरे भी बहुत मायूस हैं इन बागियों को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे आज की जो चर्चा होगी वो बागियों पे तो जरूर होगी, क्योंकि ये एक अलग बात है कि हालांकि आज उनके दर्शन नहीं होंगे, उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के जो टॉप सोर्सेज उन्होंने कंफर्म किया कि आज कोई उनका जो है उनको स्टेज पे नहीं बुलाया जा सकता या इस तरह का जो नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिलहाल उसमें कोई तकनीकी अड़चने हैं। जब तक वो तकनीकी का जो काम है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक इन्हें ऑफिशियली जो इनमें शामिल नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ आज जो सबकी निगाहें टिकी होंगी उद्धव ठाकरे के भाषण पर, एकनाथ शिंदे के भाषण पर। ऐसे में शाम को जब उद्धव ठाकरे भाषण देंगे तो वहां उद्धव और आदित्य दोनों ही जो है वो तीखा हमला कर सकते हैं इन बागी सांसदों पर, और खासतौर से बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो है उनका फोकस अपने भाषण में सिर्फ और सिर्फ विकास के काम पे हो सकता है, और दूसरा उद्धव ठाकरे कैसे अपने लोगों को वक्त नहीं देते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, लोग क्यों उनसे दूर हट रहे हैं, इसको लेकर के जो है उनका भाषण हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आज दोनों की तरफ से जो एक जोरदार अग्रेसिव जो स्पीच है वो देखने मिल सकता है। शिवसेना अपना आज 60वां वर्धापन दिवस जो है, स्थापना दिवस, वो मनाने जा गई है। एक शक्ति प्रदर्शन निश्चित तौर पर होगा, लेकिन आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ गई हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधने की भरसक कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो संजय राउत के बयान में साफ तौर पर सुना जा चुका है कि वो कैसे लोकतंत्र की दुहाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। शुक्रिया राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।